आज इन मछलियों को बेचकर मुझे मेरे पिताजी के लिए दवा लेकर जाना है। अरे वह लगता है मेरे जाल में कोई बड़ी मछली फंसी है। अरे अचानक से तूफान कहाँ से आया? अरे बचाओ। अरुणाचल प्रदेश के एक शांत गांव में अवनी नाम की एक युवा मछुआरिन रहती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी भीतर की दृढ़ता को दर्शाती थी। उसके बीमार पिताजी थे जिनकी दवाइयों का खर्च उठाना उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। गांव के छोटे से बाजार में मछली बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे वे बमुश्किल घर का खर्च चला पाते थे। अवनी की माँ भी अपने पति की बिगड़ती सेहत को लेकर हर पल चिंतित रहती थी। उनके चेहरे पर हमेशा एक अनकही उदासी छाई रहती थी। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें ब्रह्मपुत्र नदी के पानी पर नाच रही थी। अवनी अपनी माँ के पास बैठी थी। अवनी, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। वैद्य जी ने कहा है कि अगर समय पर अच्छी दवाइयाँ और सही खान पान नहीं मिला तो उनकी हालत और बिगाड़ सकती है। उनकी आवाज में एक भारीपन था जो उनकी चिंता को साफ जाहिर कर रहा था। हाँ माँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं पिताजी का अच्छे से इलाज करवा सकूं। मुझे लगता है आज कोई बड़ी मछली मेरे जाल में जरूर फंसेगी। बस उम्मीद है। लेकिन अवनी, कुछ न कुछ तो करना ही होगा ना, वरना तुम्हारे पिताजी कैसे ठीक होंगे? तुम कब तक बस मछली पर ही निर्भर रहोगी? हाँ माँ, आप परेशान मत होइए। मैं जाती हूँ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। आज कोई न कोई तो मछली मेरे जाल में जरूर फंस ही जाएगी, जिसे बेचकर मैं पिताजी की दवाई लाने की कोशिश करूंगी। ठीक है बेटा, जाओ, मगर रात होने से पहले लौट आना। अरे अवनी, रुको। तुम ये खाने का डिब्बा रखना तो भूल ही गई। इसे अपने साथ लेते जाओ। पता नहीं तुम्हें वहाँ कितना समय लगे। ठीक है माँ, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगी। अवनी अपने पिता की तबीयत को लेकर बहुत चिंतित थी और इसी चिंता में वो ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ जा रही थी। उसके कदम तेज थे, मानो हर कदम उसे एक नई उम्मीद की ओर ले जा रहा हो। रास्ते में उसे एक ऋषि बाबा मिले जो एक बरगद के पेड़ के नीचे शांत मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखों में गहन शांति और ज्ञान की आभा थी। प्रणाम ऋषि बाबा। तथास्तु पुत्री। ऋषि बाबा, मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप इस जगह पर अकेले क्या कर रहे हैं? पुत्री, मैं यहाँ नया हूँ। यहाँ मैं किसी को नहीं जानता हूँ। चलते चलते मैं काफी थक गया हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है, इसलिए मैं यहाँ थक कर बैठ गया हूँ। ऋषि बाबा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? अवनी का दिल हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। हाँ पुत्री, अगर तुम्हारे बस में हो तो मुझे मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। बताइए ऋषि बाबा, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? पुत्री, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने का हो तो मुझे दे दो। मुझे बहुत भूख लगी है। खाने को? हाँ, याद आया, मेरे पास खाना है। घर से निकलते समय माँ ने मुझे खाने का डिब्बा दिया था। ये लीजिए ऋषि बाबा, आप इसे खा लीजिए। अवनी ने अपनी भूख की परवाह न करते हुए अपना सारा खाना भूखे अर्शी बाबा को दे दिया। अर्शी बाबा ने खाने को हाथ में लिया और उनकी आंखों में कृतज्ञता की भावना तैर आई। पुत्री, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी भूख मिटाई। तुम नहीं जानती कि मैं कितना भूखा था। तुमने मुझे अपना सारा खाना खिला दिया, मगर अब तुम क्या खाओगी? कोई बात नहीं बाबा, मेरा खाना खाने से आपका पेट भर गया। मेरे लिए इतना ही काफी है। जब मैं घर जाऊंगी तब खा लूंगी, और ये तो मेरा फर्ज था।
अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो भी मैं यही करती। तुम्हारी अच्छाई को देखते हुए वैसे तो मुझे तुम्हें कुछ देना चाहिए, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आने वाले समय में तुम बहुत धनवान हो जाओगी। तुम्हारी नेकदिली का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। धन्यवाद ऋषि बाबा। अवनी ने आशीर्वाद ग्रहण किया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गई। अवनी फिर से ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पहुंची। सूरज अब ढलने लगा था और आसमान में नारंगी रंग की चादर फैलने लगी थी। वे मछलियों के इंतजार में जाल बिछाकर बैठ गई। समय बीतता जा रहा था। मुझे यहाँ बैठे कितनी देर हो गई है, लेकिन अभी तक एक भी मछली मेरे हाथ नहीं लगी। अब मैं क्या करूं? अब तो शाम होने वाली है और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। अगर मेरे पास खाना होता तो मैं कुछ देर और इन मछलियों का इंतजार कर लेती, लेकिन मुझे कुछ न कुछ करके इन मछलियों को तो पकड़ना ही होगा, वरना मैं पिताजी के लिए दवाई कैसे लेकर जाऊंगी। और माँ ने मुझसे कहा था कि अंधेरा होने से पहले मैं घर वापस आ जाऊं। अवनी नदी के किनारे बैठे बैठे अपने माता पिता की कही हुई बातों को सोच ही रही थी कि अचानक से उसके जाल में एक हलचल हुई। एक बड़ी मछली फंसी थी। अवनी की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, लगता है मेरे जाल में मछली फंस गई है। एक काम करती हूँ, जल्दी से इसको बाहर निकाल लेती हूँ, वरना कहीं ये मेरे जाल से फिर से ना निकल जाए। अवनी ने मछली को निकालने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, वैसे ही वह मछली उसके जाल से छूटकर पानी में गुम हो गई। अवनी फिर से मायूस हो गई। उसके कंधे झुक गए। उम्मीद टूटती सी महसूस हुई। अब मैं क्या करूं? इतनी मुश्किल से तो एक मछली मेरे हाथ आई, वो भी मेरे जाल से छूट गई। ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बैठे बैठे अब रात हो गई थी। चांद आकाश में अपनी ठंडी रोशनी बिखेर रहा था। अवनी फिर भी हार न मानते हुए नदी किनारे बैठी रही कि तभी एक मछली फिर से उसके जाल में फंस जाती है। इस बार तो मैं इस मछली को बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। मैं इसे पकड़कर ही जाऊंगी। अवनी उस मछली को पकड़ने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक से एक बहुत भयानक तूफान वहां आ गया। अरे ये तूफान, ये कैसा तूफान आ रहा है? अवनी उस तूफान की चपेट में आकर नदी के अंदर डूबने लगी। वह मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन वहां उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। चारों ओर बस पानी का शोर था। धीरे धीरे वह उस नदी के गहरे पानी में समाती चली गई। इधर अवनी के माता पिता घर पर बहुत चिंतित थे। आधी रात बीत चुकी थी और अवनी का कोई अता पता नहीं था। अवनी के पिता खाट पर लेटे हुए बेचैनी से करवटें बदल रहे थे। भाग्यवान, क्या अभी तक अवनी घर नहीं आई? नहीं श्रीमान, पता नहीं हमारी पुत्री कहाँ फंस गई है। वो मुझसे कहकर तो निकली थी कि अंधेरा होने से पहले आ जाएगी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई और अब मुझे उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। मैं क्या करूं? क्या मैं उसे ढूंढने जाऊं? अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं ही उसे ढूंढने जाता, मगर मैं चल नहीं सकता। इसलिए बेहतर यही होगा कि उसे ढूंढने तुम चली जाओ, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना, अंधेरा बहुत है। अवनी की मां अपने पति की बात मानकर उसे ढूंढने के लिए चल पड़ी। रात के अंधेरे में वह तेजी से कदम बढ़ा रही थी कि तभी उसे एक पेड़ के नीचे वही ऋषि बाबा बैठे मिले, जिनकी अवनी ने मदद की थी। प्रणाम ऋषि बाबा, क्या आपने एक जवान बालिका को यहाँ पर देखा है? नहीं पुत्री, यहाँ से तो मैंने किसी को जाते हुए नहीं देखा। तुम किसकी बात कर रही हो? क्या असल में ऋषि बाबा, मेरी बेटी एक मछुआरिन है और सुबह वो मछली पकड़ने के लिए निकली थी, लेकिन अब तक घर नहीं पहुंची। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। मेरा दिल बैठा जा रहा है।
अच्छा, तो तुम्हारी बेटी एक मछुआरिन है? क्या तुम्हारे पास उसकी कोई निशानी, उसकी कोई चीज है? हाँ ऋषि बाबा, मेरे पास उसकी एक अंगूठी है जो उसने मुझे दी थी, जिसे मैंने अपनी साड़ी के आंचल से ही बांधा हुआ है। ठीक है पुत्री, लाओ मुझे वो अंगूठी दो। ये लीजिए ऋषि बाबा, यही वो अंगूठी है। ऋषि बाबा ने उस अंगूठी को अपने हाथ में लिया और अपनी आंखें बंद करके कुछ प्राचीन मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इधर नदी में डूबकर अवनी मरी नहीं थी, बल्कि किसी दूसरी अद्भुत दुनिया में पहुंच गई थी। ये एक जादुई लोक था, जहां हवा में चमकते कण तैर रहे थे और हर तरफ रंगीन रोशनी बिखरी थी। अरे, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? और यहाँ इतना सारा खजाना, ये कौन सी दुनिया है? अब मैं कैसे अपनी दुनिया में वापस जाऊंगी? मुझे तो अपने पिताजी के लिए दवाई भी लेकर जानी थी। अब यहाँ पर मेरी मदद कौन करेगा? अवनी अभी अपने मन में ये बातें सोच ही रही थी कि तभी उसे वहां पर एक सुंदर जलपरी नजर आई। उसके बाल लहरों जैसे थे और उसकी पूंछ इंद्रधनुषी रंगों में चमक रही थी। अच्छा, तो तुम ही थी जो मुझे बार बार अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम मुझे अपने जाल में नहीं फंसा पाई और उल्टा मेरे जाल में खुद ही फंस गई और मेरी इस दुनिया में आ गई। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं जलपरी हूँ और यह मेरा साम्राज्य है, जललोक। मैंने तुम्हें इस दुनिया में कैद कर लिया है। तुम मेरी इजाजत के बिना यहाँ से आजाद नहीं हो सकती। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे मेरे परिवार के पास जाना है। मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें मेरी बहुत जरूरत है। तुम चाहे कितने भी बहाने बना लो, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तुम अब मेरी कैद में रहोगी, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा कर सकती हूँ और मैं ऐसा ही करूँगी। जब तुम नदी किनारे बैठकर तुम वो बातें कर रही थी, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर आऊंगी। तुम तो गरीब भी हो और यहाँ पर बहुत सारा खजाना है। तुम्हें इस खजाने की जरूरत भी तो थी। पर मैं इन सब खजाने का यहाँ पर क्या करूँगी? मुझे सिर्फ मेरे माता पिता चाहिए। बात तो सही है, लेकिन फिर भी ये सारा खजाना तुम्हारा है। जलपरी अवनी का मजाक उड़ाते हुए वहां से गायब हो गई और अवनी वहीं बैठकर अपने माता पिता की याद में रोने लगी। दूसरी तरफ ऋषि बाबा ने अपनी आंखें खोली। अंगूठी के द्वारा उन्होंने एक दिव्य दृश्य देखा, जिसमें उन्हें अवनी पानी के अंदर किसी दूसरी दुनिया में नजर आ रही थी। तुम्हारी पुत्री पानी की दूसरी दुनिया में है, वो जलपरी के लोक में चली गई है। लेकिन ऋषि बाबा, मैं अपने बेटी को उस दुनिया से कैसे निकालूंगी? ये तो असंभव है। तुम चिंतित मत हो पुत्री, मैं तुम्हारी पुत्री को वहां से निकालूंगा। यह अंगूठी तुम मुझे दे दो। ऋषि बाबा इतना कहकर अंगूठी लेकर पलक झपकते ही गायब हो गए। अरे, ये ऋषि बाबा कहाँ गए? लगता है जरूर मेरी पुत्री को बचाने गए होंगे। इधर जल्लोक में अवनी बैठी रो ही रही थी कि उसे एक चीखती चिल्लाती आवाज सुनाई दी। उसने अपना रोना छोड़कर दूसरी तरफ नजर उठाई तो देखा कि एक बड़ी भयानक मछली एक छोटी सुंदर मछली को खाने जा रही थी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये बड़ी मछली मुझे खा जाएगी। आज तो मैं तुझे खाकर ही रहूंगी। बहुत दिनों से मैं तेरी तलाश में थी, मगर तू इतनी चालाक थी कि हर बार मेरे चंगुल से आजाद हो जाती थी। छोड़ो इसे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतनी बड़ी होकर तुम इस छोटी सी मछली को खाना चाहती हो? अवनी ने अपने पास रखे मछली पकड़ने वाले हथियार को उठाया और बड़ी मछली को मारा, जिससे वह डरकर पीछे हट गई। अवनी ने छोटी मछली को बचा लिया। उसी पल वहां ऋषि बाबा प्रकट हुए। प्रणाम ऋषि बाबा। बाबा, आप यहाँ? हाँ पुत्री, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करने आया हूँ। हे तपस्वी, आपको मेरा प्रणाम। आप यहाँ क्या करने आए हैं? जलपरी,
मैं इस बालिका को तुम्हारी कैद से आजाद कराने आया हूँ। पर तपस्वी, आप अवनी को यहाँ से क्यों आजाद करने आए हैं? क्योंकि अवनी एक सच्ची, ईमानदार और लोगों की मदद करने वाली इंसान है। उसने अभी अभी एक निर्दोष की जान बचाई है, बिना किसी लालच के। इसलिए मैं इसे यहाँ से आजाद करने आया हूँ। उसके माता पिता को उसकी जरूरत है। जलपरी, तुम अवनी को जल्द से जल्द अपनी इस दुनिया से आजाद कर दो। आपने बिल्कुल सही कहा तपस्वी बाबा। अवनी एक बहुत ही अच्छी इंसान है। मैंने यह बात तब समझी जब अवनी ने बिना किसी लालच के उस छोटी सी मछली की जान बचाई। इसलिए आपके कहने पर मैं इसे अपनी दुनिया से आज़ाद करती हूँ और इस छोटी मछली को बचाने के लिए मैं अपना सारा खजाना अवनी को इनाम के तौर पर देती हूँ, जिससे अवनी बहुत अमीर हो जाएगी। जलपरी ये कहकर वहां से गायब हो गई और कुछ देर बाद देखते ही देखते अवनी आर्षि बाबा के साथ अपनी माँ और पिताजी के पास ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पहुंच गई। अवनी के माता और पिता उसे सही सलामत देखकर बेहद खुश हुए। जय श्री बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी पुत्री की जान बचाई। हम आपके आभारी रहेंगे। जी ऋषि बाबा, आपने मेरी जान बचाई। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है पुत्री। इंसान जैसा करता है उसके सामने वैसा ही उतरता है। एक समय में तुमने मेरी मदद की थी, मुझ भूखे को खाना खिलाकर। आज जब तुम मुसीबत में थी तो ईश्वर ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेज दिया और तुम्हारी मदद करना तो मेरा कर्तव्य भी था। अवनी की एक अच्छाई के बदले उसकी जान बच गई। साथ ही उसे बहुत सारा खजाना मिलने पर उसकी गरीबी भी दूर हो गई। उसने उस धन का उपयोग अपने पिताजी का बेहतर इलाज कराने में किया। अवनी और उसके परिवार ने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे किलम गांव में सुख और चैन की जिंदगी बिताना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। धन्यवाद।